युवा टीचर्स अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और फेसबुक पढ़ा रहे हैं, अगर उनको आपका तरीका लहजा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके जरूर निकले उनके वीडियोज, हमको नहीं तो किसी और को करो, करिए जरूर, ताकि हम लोग ऐसे निरंतर प्रयासरत हैं और आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें, मोटिवेशन बातें लेके आते रहे और आपका जो है ज्ञान बूस्ट करते रहें आपके साथ, और अपना भी हम सुधार करते रहें। x + 3 के स्क्वायर में x का गुणांक पूछा है इसके प्रसार में, तो पहले इसका प्रसार करेंगे। तो आपको पता है बेसिक क्या है कि a + b के होल क्यूब का ही तो प्रसार है। ये क्या होता है उसका प्रसार, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab, या a स्क्वायर भी कर दो चाहे कुछ भी कर दो, 3a² भी आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में कोई बुराई की बात नहीं है। अब हम इसको विस्तार करेंगे। यहाँ x बराबर क्या दे रखा है, a बराबर क्या दे रखा है आपका x, उल्टा लिख दिया, और b बराबर दे रखा है 3। तो क्या कर दो, इसमें रख दो, पुट कर दो बेटा। तो क्या होगा, x रख देंगे प्लस के b की वैल्यू 3 का स्क्वायर बराबर a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस के क्या होगा 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है x इंटू बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू x स्क्वायर लगाई इंटू बी की वैल्यू 3। थोड़ा यहाँ पे करते क्योंकि ऐसा है कि शायद यहाँ पे नीचे न दिखाई दे कैमरे में, तो अब यहाँ पे करते क्या, x प्लस के 3 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस के 3 का क्यूब 27 प्लस के 3 का स्क्वायर 9 3 या 27 इंटू एक्स प्लस के 3 जा 9x स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स का गुणांक, गुणांक क्या होता है, जो x यानी वेरिएबल में जितना भी बचा हुआ पार्ट है वेरिएबल संग गुणा में, वो सब क्या बन जाएगा, गुणांक बन जाएगा। तो x के संग गुणांक में क्या है 27, जो x के गुणांक 1 होता है, x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 9, x का गुणांक कितना 27। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपके ऑप्शन होते, मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाया जल्दबाजी में, पर मैं आपको बता देता हूं कि उसके ऑप्शन जो है दिखा रहा हूं क्या है। यहाँ देखिए 1, 9, 18 और 27, यानी इसका आंसर क्या है, डी सही है आंसर इसका, जो डी 27 राइट है। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एवं साथियों, बनाते हैं क्वेश्चन, क्लास 9th का है मैथ का, वही अपना पुराना वाला चालू कर रहा हूँ, और कभी कभी बीच में आपको क्लास 9th का क्लास 11th के साथ मिल जाएगा, कभी 12th का मिल जाएगा, लेकिन 9th और 10th पे आपका फोकस रहना चाहिए। वो वीडियो अगर आपके पास आए तो बिल्कुल स्कोर मत करिएगा, दूसरी वीडियो पे तभी जाइएगा जब आपको ये वीडियो पूरी देख लो। तो कभी भी अगर एजुकेशन आपके फोन में आता तो उसे संपूर्ण बात करना आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य बनता है, तभी जाके आपका समाज और आपके बालक, आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई पढ़ सकता है और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। चलो करते हैं सवाल की तरफ। यदि 49x² माइनस के v बराबर, यानी कि ये जो है इसके बराबर है, तो b का मान पूछा है, तो की तुलना करने पर निकलेगा। छोटे छोटे दो सवाल है, जल्दी से बनाते हैं। क्या सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, 49x² माइनस के v बराबर, ये क्या a और ये b कर लो, ये a और b, ये माइनस और प्लस, तो वर्गांतर का रूल लग जाएगा। ध्यान रखना इसमें क्या है कि a माइनस b मिल जाए कहीं और a प्लस b मिल जाए, तो इसे क्या करेंगे, a² माइनस के b² कर देंगे। तो वही यहाँ पे a की वैल्यू 7x का स्क्वायर और माइनस b की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग याद करते जाओ, रटते जाओ। फिर क्या होगा, 49x² माइनस के b बराबर 7 का स्क्वायर 49 इंटू एक्स का स्क्वायर x² माइनस के 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। ये देखो कैंसिल हो गया, एक तरीके से आप चाहे कैंसिल कर दो या कुछ भी करो, ये बराबर तुलना कर लो, ये खत्म हो गया। क्या बचेगा, माइनस के b बच गया और माइनस के 1/4 बच गया, माइनस माइनस कट गया, तो b का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया साथियों, 1/4। आपने अगर पूरा वीडियो देखा तो आपका काम चल जाएगा। मैथ क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप देखिएगा। अब बनाते क्वेश्चन बिना देरी किए, क्वेश्चन नंबर जो है 12, और आप लोग से कहना, हर बार कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो है एजुकेशन कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। आपके मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं सिवाय आपके, और वो भी मुद्दा कौन सा, पढ़ाई का, यानी कि एजुकेशन वाला। यहाँ पर भी यही सिस्टम है, a+b और a-b, यानी कि इसमें क्या है, इसमें दूसरा दे रखा है a² माइनस b², ये a है तो a और ये b है,
सेम है ए गुणा ए तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी गुणा बी तो बी स्क्वायर हो गया। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता तो क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार इन और इनको जोड़ेंगे और एक बार इन और इनको घटा देंगे। तो डायरेक्ट करते सवाल को बिना देरी किए 3.64 फिर प्लस जोड़ देंगे क्या 2.36 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे घटा देंगे 3.63 बना हुआ 3.64 माइनस के 2.36 और अपॉन कर देंगे क्या, ये जो लिखा हुआ वही लिख देंगे 3.64 माइनस के 2.36। ये चीज और आपकी चीज सेम है, कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल हो गई क्योंकि गुणा में तो कट गई। अगर यहाँ प्लस चिन्ह लगाओ तो नहीं कटती आपकी। अब ये बचा तो इसको लिख लेते क्या 3.64 प्लस के 2.36। अब करते ऐड 4 और 6 10 की जीरो यानी कि 4 और 6 10 की जीरो हासिल लागी 1, 1 6 और 3 9 और 1 10 की जीरो हासिल लागी 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल इस वाली 6। 6 पॉइंट के बाद में कितनी भी जीरो क्या रहेगा वो काउंट करा जाएगा 6 ही। तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों कितना आ गया 6। आपने यहाँ पर दोनों सवाल कर लिए हैं कुछ ही समय में और ये समय आपका सदुपयोग भी हुआ होगा आपका। और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। क्लास 9th और 10th में मेरा पूरा फोकस है और कभी कभी आपके लिए मनोरंजन के तौर पर क्लास 11th और 12th का मैथ लेके आते रहेंगे जो आपको थोड़ा ब्रेन बूस्ट करेगा। आपको देखेंगे कि हाँ मेरा लेवल कितना बढ़ा, कितना अप हुआ या कितना डाउन चल रहा मैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो साथियों, प्यारे बच्चों, चलते हैं बड़े प्यारे से 2 क्वेश्चन है बहुपद चैप्टर से और आपकी ये जो बहुपद चैप्टर है खत्म होने कगार पर, देखना ना भूलें। और आप लोग जब भी ऐसे कंटेंट आए आपके पास तो जरूर देखिएगा, गौर करते हैं सवाल पर, क्या सवाल बनाते हैं। 25x² माइनस के 1 एक पद ये है और एक पद ये के गुणनखंडों में से एक है, यानी कि ये जो है इनका गुणनखंड क्या बनेगा। इसका आंसर जो है हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और उनका गुणनखंड निकालना। अभी ये गुणनखंड में नहीं है, गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी एक दूसरे के गुणा बन जाए। एक तरीके से कैसे बनाएंगे, चलो लिखते हैं 25x² माइनस के 1। ये इसमें से एक का मतलब इसलिए है क्योंकि MCQ वाला प्रश्न है। कौन सा MCQ वाला, और प्लस 1 इसका क्या करें डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। तो क्या पता आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बस तो पढ़ा है दोस्तों, a² प्लस के b² प्लस के 2ab। आप ये मत सोचिएगा पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। अगर आप ये सीखेंगे तो आपका कुछ न कुछ आप में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो आप लोग अगर पास ये अगर वीडियो आती है तो आप जरूर बात करिएगा। अब ये आपका a बन गया और ये आपका b बन गया, दोनों का होल स्क्वायर खोलो चेक करो, इतना करना है आपको। a² बन का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 प्लस b कितना है 5x, 5x का स्क्वायर 5 का 25 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और x का x²। फिर क्या होगा प्लस के 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 1 2 बन जाए, 2 इंटू b की वैल्यू 5x, 2 5 10x, कितना आ जाएगा बेटा 10x आपका आंसर आ गया। अब मैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, क्या ब्रैकेट हटाता हूँ तो 25x² माइनस के 1 प्लस के 1 और प्लस के 25x² प्लस के 10x। 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, 25 और 25 50x², फिर प्लस के क्या आपका आ गया 10। अब आप देखिएगा इसमें गौर करिएगा 10x ध्यान रखना। इसमें देखिएगा कॉमन क्या क्या है, तो इसमें 0 यानी कि 10 कॉमन है, यहाँ भी इसमें भी 10 मौजूद होगा और x कॉमन है। तो क्या करेंगे 10 और x कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 5 50 5 बचेगा। ठीक है बेटा, और x² था 1x चला गया, x बचेगा प्लस के जो चीज थी वही चली गई तो वहां क्या बचेगा 1 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपका आंसर जो है ये है कि 10x मल्टीप्लाई 5x प्लस के 1, यानी इस वाले जो आपका बहुपद लिखा हुआ उस बहुपद का अगर हमने गुणनखंड किया तो इस प्रकार से आपका आंसर बनके तैयार हुआ। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है जल्दी से बनाते हैं बिना देरी किए। व्यंजक के गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, तो देखो बनाते क्या होगा 25 माइनस के 9x², ओके बराबर 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 9x² है तो 9x² हम क्या लिख सकते हैं 9 3 का और x का x² हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3x का स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे तो हमको 9x² ही मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये बनेगा आपका सूत्र क्या बनेगा इसमें a² माइनस के b के वर्गांतर लगता क्या होता है a माइनस के b और a प्लस के b। ये आपका वीडियो बन रहा होगा सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब क्या है ये आपका a और ये आपका b, a² माइनस b² क्या होगा एक ब्रैकेट a माइनस b और एक ब्रैकेट a प्लस b। एक बार इन दोनों को माइनस कर दो या प्लस कर दो जो करना हो, और एक बार इन दोनों क्या कर दो प्लस कर दो, और एक बार माइनस कर दो एक बार क्या कर दो प्लस।
ये इस सवाल का क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। दोनों सवाल मैंने समझाने की बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की और आपके समझ में भी आ गया होंगे क्योंकि आप मेहनत से देख रहे हैं। जब भी आपके पास मैं बता रहा हूँ किसी का भी कंटेंट आए एजुकेशन संबंधित, उसको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिएगा। जब भी जाके आपका समाज जो अच्छा होगा, जो आप सोच रख रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, वो तभी। ध्यान दें वीडियो पर कि आपके पास जब भी एजुकेशन कंटेंट आए, बार बार कह रहा हूँ कि आप उसे सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखना ना देखना वो एक अलग विषय है, लेकिन सपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि आप जब जैसे भी होगा बनेगा, हम लोग ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इससे समाज का सुधार होगा ही होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। अगर आपके पास वीडियो कंटेंट ऐसा एजुकेशन वाला आता है तो आप लाइक करके तो बिल्कुल ही जाइएगा। पूरा बात न करें तो इतना आप कार्य कर ही सकते हैं अपने स्वभाव से। बनाते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए। क्या है, व्यंजक दे रखा है एक, क्लास 9th का बहुपद का है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के गुणनखंड पूछे। क्या पूछे, इसके गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड करने की ट्रिक है प्यारे बच्चों, क्या है कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है उसका हम एक कांस्टेंट वाले से गुणा कराते हैं जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है। 6 है, यहाँ पर कुछ है नहीं तो गुणा हो गई नहीं, 6 एक 6 होगा, 2 होते 6 दूनी 12 होते। अब उस 12 के यानी कि गुणनखंड करते जोड़ने कितने मिल जाते 5, लेकिन यहाँ पे कितना 6। तो फिर एक बार सवाल उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ओके, अब यहाँ पे हमने 6 दिए, 6 के गुणनखंड ऐसे करो, जोड़ने पर कितना मिल जाए 3। तो 6 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 और गुणा 3 करोगे 2 3 6 मिल जाएगा आपको, और 2 और 3 आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 5। इतना करना आपको, इतना अगर आप कार्य करने में सक्षम है तो सवाल आपको समझ में आ गया, और नहीं सक्षम है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बना लीजिएगा। अब कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 की वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस के 2 या 2 प्लस के 3, 2 प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस के 6 की वैल्यू क्या कर देंगे 2 गुणा 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा, और प्लस के 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, एक पद इसे बना लो, एक पद इसे, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x कॉमन दिखाई दे रहा है। x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा 1x बचेगा, यहाँ पे x ला क्या बचेगा माइनस के 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या है 3, यहाँ भी 3 है, भी x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन माइनस के 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन लिया, माइनस 3 चले गए, प्लस के x बचेंगे, प्लस चला गया माइनस बचेंगे, और 3 चले गए तो 2 बचेंगे, माइनस के 2। ये चीज अगर आपकी सेम चल रही है तो सवाल कैसा आपका सही है। तो x माइनस के 2 पुनः कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 3। यही इस प्रश्न के आपके क्या आ गए गुणनखंड आ गए, द्विघात समीकरण, ये सॉरी द्विघात बहुपद है, और जो द्विघात बहुपद के कितने गुणनखंड आएंगे 2। अगर आपका त्रिघात बहुपद होगा कितने गुणनखंड आएंगे 3। अब जो है बनाते क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब बनाते क्वेश्चन नंबर 16। व्यंजक दे रखा है ये, इसका गुणनखंड करना है, इसको गुणनखंडित करना है। कैसे करना है, फैक्टर करने, एक्स प्लस के वाई का होल क्यूब बड़ा ब्रैकेट हटा दो तरीके से, फिर माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस ले लो कॉमन तो क्या बचेगा एक्स बचेगा और प्लस के वाई बचेगा। तो माइनस ले लिया कॉमन तो जो 2 माइनस थे वो 12 हो गए और प्लस बन जाएंगे। अब ये चीज और ये चीज सेम है तो फिर कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन। तो हमने क्या किया एक्स प्लस के वाई कॉमन ले लिया, अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ बचे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया x प्लस के वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई कॉमन लिया, क्यू थे तो 2 बचेंगे, एक्स स्क्वायर बच जाएगा पावर 2। यहाँ चला गया क्या बचेगा माइनस के 1। अब मैंने क्या किया ब्रैकेट कर दिया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम देखते रहिएगा, x प्लस वाई और इसे क्या करेंगे ये स्क्वायर लगा हुआ तो 1 पर भी स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 1 पर भी स्क्वायर कर देंगे। अगर आंसर चाहो तो इतना भी हो जाएगा और आगे बढ़ाना चाहो आगे बढ़ जाएगा। अब क्या ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणनखंड क्या होते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस के बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस के बी। तो एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे, एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या करेंगे हम बेटा एक्स प्लस वाई और प्लस 1 कर देंगे, ये ए और ये बी, और एक बार इन दोनों का कर देंगे माइनस कर देंगे, ये मैंने माइनस कर दिया। यही आपका क्या आ गया, इस प्रश्न का गुणनखंड आ गया। आपको ये वाला सवाल बड़े ही अच्छे से कायदे अनुसार मैंने नियम अनुसार कर दिया, समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट उस पर और शेयर, पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हम आपसे एक मन की बात शेयर करना चाहते हैं कि जो भी लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब का करते हैं, मैं दिल से कहूँगा आपसे, अगर मेरा इस फेसबुक से कुछ भी अगर बेनिफिट होता है, यानी कि प्रथम जो भी मुझे फॉलो करेगा, प्रथम 2000 फॉलोअर्स, उनको मैं उनके नाम नोट कर लूंगा, और मुझे फ्यूचर में यहाँ से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो मैं उनमें
और उनको भी मतलब अपने साथ में जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, कहूंगा कि आप लोग भी बेरोजगारी से बढ़िया है कि कुछ न कुछ आप लोगों के हित का कार्य करते रहें। तो ये मुहिम अगर आप सफलता हमारे साथ साथ खुद भी पाना चाहते हैं तो अवश्य फॉलो करें, एजुकेशन कंटेंट को बढ़ावा दें। मैं वादा करता हूँ कि प्रथम 2000 लोगों को मैं अपने नाम में डायरी में नोट कर लूँगा उनके नाम, और उन्हें याद रखूंगा कि इन लोगों ने मुझे पहले मेरी बात को माना, सपोर्ट किया, और फिर मैं उनको कभी भी उनके इस एहसान को भूलूंगा नहीं। और मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि उनको भी कुछ न कुछ फायदा हो फेसबुक से, क्योंकि आप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रील्स देखते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, तो इससे बढ़िया कि आप कुछ न कुछ अपना करिएगा। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि लास्ट में अगर फॉलो बिना किए निकलिएगा मत, बिल्कुल हम आपको याद रखेंगे और आपके लिए कुछ न कुछ बेनिफिट लेके आएंगे। अगर मुझे सफलता मिलती तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी फेसबुक इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि रोजगार जो है ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते, सवाल की तरफ। जो सवाल सिंपल से दिख रहे हैं, मैंने सिंपल सवाल इसलिए चूज किया कि उसमें भी मैं ढूंढूंगा कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बढ़िया मिल जाए। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। 5x² माइनस के 3x प्लस के 2, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होती है? जिस भी पद पर सबसे बड़ी पावर लगी हो, जिस भी पद पर, यानी कि जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है वो घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात किस पद पर लगी है? 5x पावर, यानी 5x वाले पद पर, 5 वाले पद पर, इस वाले पद पर घात 2 लगी है। तो यानी क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी घात, पहला वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने, सबसे बड़ी घात आपकी क्या है? 2 है। तो बहुपद की घात जो है आपकी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात बराबर 2। मैंने ये सवाल क्वेश्चन जो है सिंपल इसलिए रखे कि मैं अपनी बात आपसे पहुंचा सकूं। मेरी बात यही है कि आप फॉलो करिएगा, आगे चल के आपके लिए जो भी होगा बन पड़ेगा मुझसे। मैं आपके लिए सहायता के लिए खड़ा हूं, पक्का खड़ा हूं, बस आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। और लायक आए तो कोई ना कोई करता ही रहेगा, चलो फॉलो जरूर करना। ये पहला क्वेश्चन जो है इस वाले का बन गया। क्वेश्चन नंबर बनाते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं सेकंड, यही बनाते हैं। साथ में एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि अगर कोई भी बहुपद, दो वाला इधर बनाता हूं आपके लिए, एक जरूरी वाला बताता हूँ। बहुपद जो अचर बहुपद है तो उसे हमें उसकी अगर घात निकालनी अचर बहुपद की तो क्या होगी? 5 गुणा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? गुणा में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 5 गुणा। अगर मुझे इसे वेरिएबल देना है तो x पावर 0 लगा दो। अब x पावर 0 नहीं, ये बहुपद क्या होगा? 5x पावर 0। तो इसकी जो घात होगी क्या बन जाएगी आपकी? घात 0। तो तुमसे कोई पूछे कि कांस्टेंट बहुपद की घात क्या होती है? 0। अगर वो कांस्टेंट 0 है, क्या है? 0, तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी? 0 वाले शून्य बहुपद की, तो क्या होगा? 0 गुणा। अब यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा, सबका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x पावर 0 भी कर सकते हैं, या 0 गुणा x पावर 2 भी कर सकते हैं, 0 गुणा x पावर 3, क्योंकि सभी की वैल्यू 0 आएगी आपकी। अब यहाँ पर 0 भी घात होगी, 2 भी घात, 3 भी घात। इस कंडीशन में आपकी जो घात है 0 वाले शून्य बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है? अपरिभाषित। क्या हो जाएगी आपकी? अपरिभाषित। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझिए, इस सवाल में छोटा सवाल था इसलिए। अब बनाते क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है? 2x³ ब्रैकेट में 2 माइनस के x पावर 5। अब इसको बनाने घात मुझे, तो इसको सॉल्व कर लो, इसकी गुणा इसमें और इसमें, x2x³ माइनस के यहाँ पे करेंगे तो x³ मल्टीप्लाई x पावर 5, 2x³ माइनस 5 और 3 गुणा में घातें जुड़ जाती है, x घातें कितनी होगी? 8। अब देखिएगा सबसे बड़ी घात इस वाले बहुपद में क्या है? 8। तो सबसे बड़ी घात लिखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात आपकी क्या बनी? 8 बन गई। तो इस बहुपद की जो घात है वो क्या बनेगी आपकी? 8। इस बहुपद की घात जो है प्यारे बच्चों कितनी बन जाएगी? 8 बन जाएगी। आपके ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा बखूबी। और जो मैंने आपको एक लास्ट में बात बताई थी वो जरूर ध्यान रखिएगा। बल्ब ही नहीं काम कर रहा, ध्यान कर रखो ले जा, देख ले, बंद करो वीडियो। कहाँ बंद करी तुम? हेलो प्रिय साथियों, बनाते क्वेश्चन नंबर जो है 18। इसमें क्या दे रखा? एक बहुपद है px और एक बहुपद है gx। पूछा गया है कि बहुपद px जो है gx का गुणनखंड है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो gx से हम भागित करें px को, अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा तो वो उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। वीडियो पूरी बात करके जाइएगा। दूसरा मेथड इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम gx को बराबर कर देंगे 0 के, क्योंकि वहां से हम क्या निकाल लेंगे? 0। जब x का मान निकलेगा वो x की वैल्यू हम पुट कराएंगे किसमें? px में। और अगर px का मान 0 हो जाएगा तो भी बहुपद क्या हो जाएगा आपका? उसका गुणनखंड बन जाएगा, gx px का गुणनखंड
बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आएगा। चलो भाग लगाते हैं किससे 3x प्लस के 1 से भागित करते हुए। चलो प्यारे साथियों किसको px को, यानी कि 3x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ओके 3 का 3 यहां भी है 3 यहां भी, तो टेबल आपका पूरा चलाएगा। यहाँ पे दो पद है, दो पद में भाग देना पड़ेगा मुझे, तो 3 यहां पर भी 3 है, इसका मतलब पारा एक बार जाएगा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पे x क्यू है, तो क्या कर दो x स्क्वायर कर दो, क्या कर दो x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणा 3x में करें क्या प्राप्त होगा 3x क्यू प्राप्त होगा। चेक कर लो गुणा करके, 2 और 1 घात 3 घात हो गई, और 3 और यहाँ 1 3 1 3 हो गया, फिर प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में तो x स्क्वायर ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे भाग में घटता है तो घटा दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 और 1 यानी कि 12 जो करेंगे एक ये, तो 12 और 1 13, तो माइनस के 13x स्क्वायर यहाँ रिजल्ट आ गया। रिमाइंडर बचता है तो आपको भाग नहीं जाता है, कैरी लेना पड़ता, तो कैरी क्या लिया माइनस के 5x। अब यहाँ पे भाग देना, तो माइनस के 13 लाना, तो माइनस के 13 ले आओ लो, बहुत सिंपल होता है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। अब यहाँ पे 3 है तो बटे में 3 ले आओ, तो ये 3 से गुणा करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे 8x 1x और ले आओ। अब इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो यही मिलेगा मुझे, माइनस के 13x स्क्वायर, नहीं गुणा चेक कर लो, यहाँ पर लो, यहाँ कर लो चेक, 3x में गुणा कराओ किससे बेर है माइनस के 13 बटे 3 और x से 3 3 कट गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया पूरा। अब यहाँ गुणा कराएंगे 1 में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, बाकी का जो गुणा करवा रहे हो 1 में वही आएगा, तो क्या 13x बटे 2 सॉरी 3 घटा दो, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम था कट गया। अब इन दोनों के क्या करना है, एक माइनस का और एक प्लस का, तो जोड़ना है यहाँ पे, यानी कि घटाना सॉरी रिजल्ट, तो 13x बटे 3 में से घटा दो क्या माइनस के 5x। एलसीएम क्या लेंगे पहले बच्चों, 3 एलसीएम लेंगे साथियों, 3 एलसीएम लिया तो 13x और 3 की गुणा 3 बचे 15x, 15 में से 13 गए तो माइनस के 2x बटे 3 आपको मिलेगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे, तो कितना लिख दोगे माइनस के 2x बटे 3। अब क्या करना आपको, ये आपका आंसर आ गया रिमाइंडर। अभी प्लस के 6 कैरी लेने के लिए है, तो मैंने प्लस के 6 कैरी और लिए। अब मेरा भाग जो एंड की तरफ जा रहा है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से माइनस के 2/3 लाना है, तो माइनस लाना तो माइनस की गुणा कर दो, अब 2 लाना तो 2 कर दो, और 3 लाना 3 कर दो। 3 मेरे पास पहले से काटने और ऊपर 3 लाने हैं, तो जब 3 लाने हैं और एक 3 काटने वो भी बटे में होते, तो 3 3 का 9 आ जाए, कितना आएगा बटे में माइनस के 2 बटे 9। अब इसका जब गुणा हम इसमें कराएंगे तो यही मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या माइनस के 2x/3। अब चेक कर लो, नहीं तो 3x गुणा कर लो 2x, x तो है ना यहाँ पे, तो 2/9, 3 3 का 9 3, 2x बटे 3 आ गया, और माइनस का चिन्ह लिया तो माइनस चिन्ह लग गया, माइनस और प्लस माइनस चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह आपका बदल गया, माइनस आ गया, जिसका गुणा किया वही गुणा आएगा आपको क्या 2/9। आप घटा दो, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, घटाओ 0 बच गया यहाँ पे। अब इनको जोड़ो तो 9 छक्का 54 और 2 58, कितना आ गया 58 बटे 9। ये आपका रिमाइंडर है जो 0 के बराबर नहीं है, ये आपका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, जब r 0 के बराबर नहीं है, अतः सीधे शब्द में कहेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। दूसरा मेथड जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जल्दी से करवाता हूं, यहीं पे क्या कि gx को बराबर कर लो आप 0 के, तो gx की वैल्यू कितनी है 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x, यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस के 1 और बटे में 3 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आप किसमें पुट करो, इसमें पुट करो gx वाले में, और 0 रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ अंक की वैल्यू आएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी इस विधि से भी क्या होगा गुणनखंड नहीं होगा। कौन सी विधि अप्लाई करिएगा, गुणनखंड जो है उसका होगा ही नहीं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।